विश यू हैव वेरी हैप्पी न्यू ईयर। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 10 यत नारेस्तु पूज्यन्ते। चलिए आइए हम लोग पाठ 10 का अनुवाद देखते हैं। भारतीय संस्कृतो स्त्रीणाम सम्माना विशेषणे भवति। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों का सम्मान विशेष रूप से होता है। भारतीय नाम कृते नारी देवी गृह लक्ष्मी वह अस्ति। भारत में भारतीयों के लिए नारी देवी और गृह लक्ष्मी के रूप में भी है। सह पूर्ण रूपेण गृह स्वामिनी भवति। वह पूरी तरह से घर की मालकिन भी होती है। यज्ञानुष्ठानम पत्नी बिना न सिद्ध्यन्ति। यज्ञ और पूजा पत्नी के बिना पूर्ण नहीं होता है। भारतीय कन्या सर्वेषां पारिवारिक जनानां पूज्या भवति। भारत में कन्या की पूजा सभी परिवारों में की जाती है। आप लोग भी देखते होंगे दशहरा वगैरह में कन्या पूजन भी होता है, की जाती है। यादृश नारी सम्माना भारते भवति। जिस प्रकार से नारी का सम्मान भारत में होता है तादृश विश्व अन्यत्र न भवति। उस प्रकार से विश्व में किसी भी जगह नारी का सम्मान नहीं होता है। यस्मिन् गृहे नारी सम्माना भवति। जिस घर में नारी का सम्मान होता है तस्मिन् गृहे संतुष्टा नारी। उस घर में प्रसन्न नारी अन्यानान् सर्वान् अपि कौटुंबिकान् संतोषयन्ति। उस घर में परिवार के अन्य सभी लोगों को भी संतुष्ट करती है। यानी कि जिस घर में नारी को सम्मान और आदर मिलता है वह दूसरों का भी आदर और उसका परिवार पूरे संतोषप्रद रहता है। शिशवा समय भोजन वस्त्रादिकां प्राप्नुवन्ति। बच्चे समय से भोजन और वस्त्र आदि प्राप्त करते हैं। गृह व्यवस्था समुचित भवति। और घर की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। अतिथया संबंधिनश्च सम्मानम लभते। और जो घर पे अतिथि और सगे संबंधी आते हैं उनका भी सम्मान बहुत अच्छे से होता है। यानी कि वो भी सम्मान अच्छे से प्राप्त करते हैं। तद्गृहं सर्व प्रकारेण सुख संपन्नम धन्य धान्य पूर्णम च भवति। और वह घर सभी प्रकार से तद्गृहम वह घर सभी प्रकार के सुख से संपन्न और धन धान्य यानी कि सभी प्रकार अन्न और धन से युक्त होता है। तत्र देवा अपि रमन्ति। और ऐसे घर में देवता भी निवास करते हैं। सर्वेषां गृहवासिनाम् इदं कर्तव्यं यत् ते मनसा वाचा कर्मणा च नारी जनस्य सम्मानं कुर्वन्ति। सभी लोगों का यह कर्तव्य, सभी घर के मालिकों का यह कर्तव्य है कि वे मन से, सभी घर के मालिकों का घर के लोगों का यह कर्तव्य है कि वे मन से, वचन से और कर्म से नारी का सम्मान करें या उन्हें करना चाहिए। येन तेषां गृहं देवतानां विलास भूमि भवेत न तु परेतानां निवास भूमि। और जिस घर में देवताओं का निवास भी ऐसे घरों में होता है। कह रहे हैं कि एन तेषाम ऐसे घरों में देवताओं का निवास होता है। विलास भूता यानी कि निवास होता है। और जिनके घर में ऐसा नहीं किया जाता, एन तेषाम गृह जिसके घर में ऐसा नहीं किया जाता है उन्हें भवेत न तो परेताम निवास भूमि। उनके घर में भूत और प्रेतों का डेरा हो जाता है। यस्मिन् गृहे च नारी सम्माना न भवति। जिसके घर में नारी का सम्मान नहीं होता है तत्र दिवा निशम कलहम एव प्रवर्तते। उसके घर में दिन और रात, दिवा निशम दिन और रात, कलह यानी कि लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। स्नेहस्य प्रेमणम च जीवन दायिनी धारा शुष्यति। और स्नेह और प्रेम की जीवन दायिनी धारा सूख जाती है। तत्र सर्वाः क्रिया निष्फला भवन्ति। और वहाँ किए गए सारे कार्य असफल ही हो जाते हैं। अतएव इयं सूक्ति प्रचलिता अस्ति। और यह सूक्ति यानी कि यह श्लोक कहा भी गया है कि यत नारेस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवता भी वास करते हैं। यत्र तस्तु न पूज्यन्ते सर्वास्ता
त्राफला क्रिया। और जिसके घर में नारी की पूजा नहीं होती है, यानी कि नारी का सम्मान नहीं होता है, उसके घर में कोई भी प्रकार का कार्य सफल नहीं होता है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर आप लोग का 12 कंप्लीट हो गया। अब आप लोग इसका भावार्थ देखिएगा और अब शब्दार्थ भी लिखिएगा। थैंक यू।